दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच की यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज से नहीं बल्कि दशकों से सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद संवेदनशील और पेचीदा धमनी रही है। इस सीमा की कुल लंबाई करीब 44 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की यह सीमा रेखा सालों से उन असामाजिक तत्वों, अवैध घुसपैठियों और तस्करों के लिए एक खुला दरवाजा बनी हुई थी, जो भारतीय सरजमीं को अपना शिकारगाह समझते थे। लेकिन इस बार जो हुआ वो कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। वो एक काली और घनी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। सीमा पर तैनात जवान अपनी चौकियों पर मुस्तैद थे, लेकिन सीमा पार एक बेहद खतरनाक और सुनियोजित साजिश का पहिया पहले से ही घूमना शुरू हो चुका था। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार उस रात सीमा पार के कुछ बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित उपद्रवियों ने एक बड़े संगठन की शक्ल में इकट्ठा होकर भारी मशीनें, आधुनिक कट्टर और विशेष औजार अपने साथ लिए और अंधेरे की आड़ में भारतीय सीमा की तरफ कूच कर दिया। यह कोई जज्बाती भीड़ नहीं थी, यह एक ट्रेंड और अनुशासित दस्ता था, जिसे बाकायदा यह समझाया गया था कि कहां जाना है, क्या करना है और कितने वक्त में वापस लौटना है। उन्हें पूरी तरह से यह भरोसा दिलाया गया था कि भारत की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि उनके आकाओं ने उन्हें बताया था कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ कागजी विरोध दर्ज कराएगा और मामला वहीं ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन वे लोग यह भूल गए थे कि आज का भारत वो भारत नहीं है। उस रात उन उपद्रवियों ने भारतीय सीमा पर लगी करीब 90 किलोमीटर लंबे दायरे की कटीली और मजबूत फेंसिंग पर हमला बोल दिया। भारी मशीनों की गर्जना के साथ उन्होंने एक के बाद एक कटीले तारों को काटना और उखाड़ना शुरू कर दिया। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। देखते ही देखते 90 किलोमीटर के उस पूरे संवेदनशील इलाके में फेंसिंग के मजबूत तार जमीन पर बिखरे पड़े थे। उन उपद्रवियों को लगा कि उन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली है, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ जो हुआ उसने पूरी तस्वीर बदल दी। जैसे ही बीएसएफ की मुस्तैद पेट्रोलिंग टीम को इस भारी तबाही और सुनियोजित साजिश की भनक पड़ी, पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तत्काल हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सायरन बजे, वायरलेस सेट पर संदेश दौड़े और देखते ही देखते पूरा सीमावर्ती इलाका एक युद्ध भूमि की शक्ल अख्तियार कर चुका था। बीएसएफ के आला अधिकारियों ने बिना एक पल की देरी किए ग्राउंड जीरो पर एक बेहद गुप्त, तेज और आक्रामक जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन इतनी फुर्ती और सटीकता के साथ चला कि भागते हुए उपद्रवियों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। भारतीय जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा और इस पूरी साजिश की कमान संभालने वाले 3 बांग्लादेशी कमांडरों को रंगे हाथों दबोच लिया। पलक झपकते ही उन तीनों को हिरासत में लेकर भारतीय सीमा के भीतर एक बेहद सुरक्षित और गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया गया। सीमा पार के उन आकाओं को उम्मीद थी कि उनके तीनों कमांडर वापस आएंगे और जश्न मनाया जाएगा, लेकिन वे तीनों अब भारत की गिरफ्त में थे और उनसे जो पूछताछ शुरू हुई उसने एक ऐसे खतरनाक सच का दरवाजा खोल दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। देश की खुफिया एजेंसियां और बीएसएफ के विशेष अधिकारी अपने जाने माने और सख्त अंदाज में उन तीनों से गहन पूछताछ कर रहे थे। हर सवाल के साथ एक नई परत खुल रही थी, हर जवाब के साथ एक नया नाम सामने आ रहा था। और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा था कि 90 किलोमीटर की फेंसिंग उखाड़ने की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं थी, यह एक बेहद बड़े और खतरनाक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की पहली कड़ी थी। दोस्तों, उन तीनों से पूछताछ के शुरुआती दौर में ही कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने हमारे देश की काउंटर इंटेलिजेंस विंग को पूरी तरह अलर्ट पर डाल दिया। वे तीनों कोई साधारण उपद्रवी नहीं थे। उन्हें बाकायदा आधुनिक संचार साधनों की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें भारतीय सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टाइमिंग याद कराई गई थी। उन्हें सीमा पर लगे कैमरों की रेंज और कमजोर कोणों की पूरी जानकारी दी गई थी। उनका असली मकसद सिर्फ फेंसिंग उखाड़ना नहीं था, उनका मकसद था भारतीय सुरक्षा बलों का ध्यान एक जगह से हटाकर सीमा के दूसरे हिस्सों से भारी मात्रा में हथियारों और नकली नोटों की खेप भारतीय बाजारों में धकेलना। फेंसिंग का टूटना बस एक ध्यान भटकाने की चाल थी, असली खेल कहीं और खेला जाना था। लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने उनके इस पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब जब यह बात दिल्ली तक पहुंची तो राजधानी के
राजनीतिक और सैन्य गलियारों में एक भारी और ऐतिहासिक हलचल शुरू हो गई, जिसके बाद भारत ने जो फैसला लिया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैसले की, उस आदेश की, उस खुली छूट की जिसने भारत की सीमा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही 90 किलोमीटर के तार उखाड़े जाने की विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट गृह मंत्रालय की टेबल पर पहुंची, दिल्ली में तुरंत एक बेहद हाई लेवल और आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम को व्यक्तिगत तौर पर अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की खुद समीक्षा की और फिर बीएसएफ के महानिदेशक और सीमा पर तैनात कमांडरों को एक ऐसा संदेश जारी किया जो आज तक किसी ने नहीं सुना था। वह संदेश था, अब कोई इंतजार नहीं, अब कोई कागजी कार्रवाई नहीं, अब कोई कूटनीतिक नरमी नहीं। गृह मंत्री ने बीएसएफ को साफ और दो टूक शब्दों में खुली छूट दे दी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी उपद्रवी के खिलाफ ऑन द स्पॉट यानी मौके पर ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली से नए आदेश का इंतजार नहीं करना है, किसी कूटनीतिक बैठक का मुहूर्त नहीं निकालना है। जो सीमा पर दिखे और देश की सुरक्षा को चुनौती दे, उसे भारत की कड़क और सैन्य भाषा में तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाए। यह आदेश सुनकर पूरे सीमा सुरक्षा बल में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जवानों की छाती और चौड़ी हो गई, उनके हाथ और मजबूत हो गए और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो दुश्मन के लिए काल की चेतावनी थी। दिल्ली से मिली इस अभूतपूर्व छूट के बाद बीएसएफ ने न सिर्फ हिरासत में लिए गए तीनों बांग्लादेशी कमांडरों से पूछताछ की रफ्तार तेज कर दी, बल्कि पूरे 90 किलोमीटर के प्रभावित इलाके में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां और कमांडो तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना मजबूत कर दिया। सीमा पर अब दोगुनी रफ्तार से काम शुरू हो गया। जहां जहां तार उखाड़े गए थे, वहां अब और भी ज्यादा आधुनिक, मजबूत और ऊंची सुरक्षा दीवार का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। भारत ने दुनिया के सामने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि उपद्रवियों की कायरतापूर्ण हरकतों से भारत की फेंसिंग का काम एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा, बल्कि जिन्होंने तोड़ने की हिम्मत दिखाई, उनकी वजह से अब वहां पहले से 10 गुना मजबूत दीवार खड़ी होगी। इस एक कड़े और चट्टानी स्टैंड ने सीमा पार बैठे उन सभी आकाओं को एक सीधा और साफ संदेश दे दिया था जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का मुगालता पाले हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ पहला अध्याय था। असली खुलासा अभी बाकी था, वह खुलासा जिसने पूरे डिफेंस कॉरिडोर को हिलाकर रख दिया। वह सच जो जमीन के नीचे दफन था और जिसे भारत की खुफिया एजेंसियों ने बड़ी चतुराई से बाहर निकाला। दोस्तों, अब हम आपको उस अध्याय में ले चलते हैं जहां दुश्मन ने सोचा था कि वह अदृश्य है, जहां उसे यकीन था कि कोई उसे देख नहीं सकता, जहां उसने जमीन के नीचे एक ऐसा जाल बुना था जो भारत की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए तैयार किया गया था। वह रात और भी काली थी, वह साजिश और भी गहरी थी और भारत का जवाब और भी करारा था। जब जमीन के ऊपर के सारे रास्ते बंद हो गए, जब कटीले तारों की जगह स्मार्ट फेंसिंग खड़ी होने लगी, जब हर तरफ थर्मल कैमरों और आधुनिक सेंसर की नजर पड़ने लगी, तो सीमा पार के उन मास्टरमाइंड्स ने एक नई और बेहद खौफनाक चाल चली। उन्होंने तय किया कि अगर ऊपर से नहीं जा सकते तो नीचे से जाएंगे। गहरे और घने जंगलों के बीच बने एक गुप्त ठिकाने पर एशिया के सबसे खतरनाक हथियार तस्करों और देश विरोधी ताकतों की एक महाबैठक हुई। इस बैठक में एक ऐसा खाका तैयार किया गया जिसे सुनकर दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी सिहर उठे। उन्होंने फैसला किया कि भारतीय सुरक्षा ग्रिड को चकमा देने के लिए जमीन के नीचे एक अभूतपूर्व और खतरनाक सुरंग नेटवर्क बिछाया जाएगा। यह प्लान इतना सूक्ष्म, इतना सुनियोजित और इतना तकनीकी था कि किसी सामान्य खुफिया तंत्र के लिए इसे भांप पाना लगभग नामुमकिन होता। उन्होंने सीमा के उन हिस्सों को चुना जहां मिट्टी बेहद नरम थी, जहां घने पेड़ों की छांव में हवाई निगरानी मुश्किल होती है, जहां नदियों और नालों की वजह से जमीन की परतें खोखली थीं। फिर उन्होंने सीमा पार से कुछ ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों को काम पर लगाया जो जमीन के नीचे बिना किसी आवाज के सुरंग खोदने वाली आधुनिक मशीनों के माहिर थे। उनका प्लान था कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल की चौकियों के ठीक नीचे से करीब 200 मीटर लंबी एक गुप्त सुरंग खोदकर भारतीय सरजमी के भीतर एक सुनसान पड़े गोदाम तक रास्ता बना लिया जाए। फिर उसी रास्ते से हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली नोटों की भारी खेप भारतीय बाजारों में धकेली जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन वे यह भूल गए थे कि आज का
भारत सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं देखता, आज का भारत पाताल में छिपी दुश्मन की हर चाल को भी सूंघ लेता है। जैसे ही उस सुरंग को खोदने का काम शुरू हुआ, भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस विंग के बेहद आधुनिक और संवेदनशील उपकरणों ने जमीन के भीतर होने वाले बेहद हल्के कंपनों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वे कंपन किसी प्राकृतिक घटना के नहीं थे, वे मशीनों के जरिए मिट्टी की परतों को धीरे धीरे काटने के कंपन थे। बिना एक सेकंड की भी देरी किए सुरक्षा बल के आला कमांडरों ने एक बेहद गुप्त और साइलेंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जवानों ने पूरी सावधानी बरती कि सीमा पार बैठे दुश्मनों को इस बात की भनक तक ना लगे कि उनकी सुरंग का पता भारत को चल चुका है। पूरे ऑपरेशन में रेडियो साइलेंस रखी गई। मुस्तैद जवान उस सटीक लोकेशन पर पहुंचकर घात लगाकर बैठ गए जहां से वह सुरंग भारतीय सरजमी पर खुलने वाली थी। फिर आधी रात आई। आधी रात के उस गहरे सन्नाटे में जब उस सुरंग का आखिरी हिस्सा भारतीय सरजमी पर खुला और वहां से 3 मुख्य ऑपरेटरों ने बाहर कदम रखा, तो पहले से तैयार बैठे भारतीय कमांडो ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे तीनों इस औचक हमले से इस कदर दंग रह गए कि उन्हें हथियार उठाने या वापस सुरंग में भागने का मौका तक नहीं मिला। पलक झपकते ही उन तीनों को कस्टडी में ले लिया गया और उस पूरी सुरंग के मुहाने को भारी कंक्रीट और आधुनिक विस्फोटक तकनीकों के जरिए हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया। दुश्मन की महीनों की मेहनत, अरबों की फंडिंग और खतरनाक प्लानिंग एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। वे तीनों कोई साधारण लोग नहीं थे, वे सीमा पार की एक विशेष विंग के ट्रेंड एजेंट थे जो भूमिगत युद्ध और सुरंग निर्माण में माहिर माने जाते थे। दिल्ली से भेजी गई एक विशेष इंटेलिजेंस टास्क फोर्स ने उन तीनों से एक बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डे पर गहन पूछताछ शुरू की और इस पूछताछ ने एक के बाद एक ऐसे नाम उगलने शुरू किए जो सीमा पार की बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक लॉबी से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। यह जाल उतना छोटा नहीं था जितना दिखता था। यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट था जो भारत के पूर्वी हिस्से में जनसांख्यिक बदलाव लाना चाहता था, जो देश की अर्थव्यवस्था को नकली नोटों और अवैध तस्करी के जरिए खोखला करना चाहता था, जो हमारे युवाओं को नशे की दलदल में धकेल कर भारत की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन भारत ने इस पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़ने का मन बना लिया था। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को एक और नया और खुला आदेश दिया। अब यदि सीमा के किसी भी हिस्से में जमीन के नीचे संदिग्ध मशीनों की हलचल का जरा सा भी अंदेशा होता है, तो जवानों को कूटनीतिक इंतजार में नहीं बैठना है, बल्कि ऑन द स्पॉट ऐसी भारी तकनीकी कार्रवाई करनी है जिससे वह सुरंग अपने आकाओं के समेत वहीं जमींदोज हो जाए। इस कड़े संदेश ने सीमा पार के सैन्य रणनीतिकारों में वह दहशत भर दी जो पहले कभी नहीं थी। अब बात करते हैं उस तकनीकी क्रांति की जिसने इस पूरे सुरक्षा तंत्र को एक नए युग में प्रवेश करा दिया है, जिसने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ा दिया है। दोस्तों, यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर कटीले तारों तक सीमित नहीं रही। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक सुरक्षा चक्रव्यूह में बदलने का एक बेहद बड़ा मेगा मिशन बन चुका है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बीएसएफ ने बॉर्डर पर अपनी पूरी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से तैयार कर दिया है। जिन 90 किलोमीटर के हिस्सों में फेंसिंग को उखाड़ने का दुस्साहस किया गया था, वहां अब केवल साधारण नए तार नहीं लग रहे। उस पूरे इलाके को स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग सिस्टम के तहत पूरी तरह अपग्रेड किया जा रहा है। इस नई फेंसिंग में जमीन के भीतर विशेष अंडरग्राउंड सेंसर लगाए जा रहे हैं। अगर भविष्य में कोई भी उपद्रवी तस्कर या घुसपैठिया इन नए तारों को छूने, काटने या इनके नीचे से सुरंग बनाने की कोशिश भी करेगा, तो तुरंत बीएसएफ के मुख्य कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा और क्विक रिएक्शन टीम महज चंद मिनटों में मौके पर पहुंच जाएगी। पूरे प्रभावित इलाके में रात के घने अंधेरे और कोहरे में भी बिल्कुल साफ देखने वाले थर्मल कैमरे, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और लेजर गाइडेड सर्विलांस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। इसका मतलब यह है कि सीमा पार से होने वाली हर एक हरकत पर भारत की 24 घंटे नजर रहेगी। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, कोहरा हो या अंधेरा, भारत की आंखें कभी नहीं झपकती। इसके अलावा जमीन के नीचे काम करने वाले विशेष सीस्मिक सेंसर और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की एक लंबी चैन पूरे बॉर्डर बेल्ट में बिछाई जा रही है। यह उपकरण जमीन के कई फीट नीचे होने वाली एक छोटी सी हलचल को भी तुरंत पकड़कर मुख्य डिजिटल वॉर रूम को सचेत कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्रालय ने सीमा पर 24 घंटे निगरानी
रखने के लिए विशेष सर्विलांस ड्रोन की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ये ड्रोन लगातार हवा में उड़ते हुए सीमा के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देगी, तुरंत जमीन पर मौजूद क्विक रिएक्शन टीम को उसकी लाइव लोकेशन शेयर कर दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स अगर कोई नई साजिश रचने की सोचेंगे भी, तो भारतीय जवान उस साजिश को शुरू होने से पहले ही हवा में नाकाम कर देंगे। नई फेंसिंग के भीतर विशेष धातु की कोर होगी, जिसके अंदर से हाई वोल्टेज सेंसर की लाइनें गुजरेंगी। अगर कोई भी इस दीवार के पास आने या इसे छूने की कोशिश करेगा, तो उसका अलर्ट महज कुछ माइक्रो सेकंड के भीतर बीएसएफ के मुख्य डिजिटल कंट्रोल रूम को मिल जाएगा। पूरा सिस्टम सीधे दिल्ली के केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा। सीमा पर होने वाली छोटी से छोटी हलचल की लाइव मॉनिटरिंग देश की राजधानी से सीधे की जाएगी। जमीन के ऊपर स्मार्ट फेंसिंग और जमीन के नीचे सेंसर का ये डिजिटल जाल मिलकर हमारी सीमाओं को एक ऐसा अमर कवच दे रहा है, जिसे भेद पाना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। दोस्तों, पकड़े गए उन 6 कमांडरों और एजेंटों से मिल रहे इनपुट्स के आधार पर देश की आंतरिक खुफिया एजेंसियां अब उन सभी स्लीपर सेल्स और मददगारों की लिस्ट तैयार कर रही हैं, जो देश के भीतर रहकर इन सीमा पार के उपद्रवियों को रसद और खुफिया जानकारियां पहुंचाते थे। यह एक बहुत बड़ा और व्यापक ऑपरेशन है, जो आने वाले दिनों में देश की आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह से साफ सुथरा और मजबूत कर देगा। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरें बताती हैं कि गृह मंत्री खुद इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर कोई कूटनीतिक ढिलाई या नरमी नहीं बरती जाएगी। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को बदलने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ है। सालों से जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें भारत को घेरने की साजिशें रच रही थीं, उनके लिए यह बॉर्डर एक ऐसा सुरक्षित गलियारा था जिसके जरिए वे देश के भीतर अस्थिरता फैलाती थीं। लेकिन अब वह गलियारा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इस पूरी इनसाइड स्टोरी में सबसे अहम बात यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उस रूट का भी पता लगा लिया है, जिसके जरिए उपद्रवियों को भारी मशीनें और औजार सप्लाई किए गए थे। यह कोई आम औजार नहीं थे, इन्हें विशेष तौर पर कटीली और मजबूत फेंसिंग को काटने के लिए ही तैयार किया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि यह अचानक हुआ कोई स्थानीय विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों की प्लानिंग, बड़ी फंडिंग और एक पूरा अंतरराष्ट्रीय तंत्र शामिल था। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को जो खुली छूट दी है, उसने इस पूरी प्लानिंग को जमीनी स्तर पर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, अंत में इस पूरी महागाथा का सबसे बड़ा और अंतिम निष्कर्ष यही है कि आज का नया भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को पूरी तरह तैयार है। पुरानी सरकारों के समय में ऐसी घटनाओं पर सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज होता था, बैठकें बुलाई जाती थीं और मामला फाइलों में दबकर रह जाता था। लेकिन आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बिल्कुल नई और आक्रामक नीति पर चल रहा है। 90 किलोमीटर की फेंसिंग उखाड़ने जैसी दुस्साहसिक हरकत का जो करारा जवाब भारत ने दिया, जिस तरह 3 बांग्लादेशी कमांडरों और सुरंग ऑपरेटरों को अपनी कस्टडी में लिया गया, जिस तरह गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को मौके पर ही कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी, और जिस तरह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी से पूरी सीमा को एक डिजिटल किले में बदला जा रहा है, उसने दुश्मनों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं। भारत के इस सख्त और नो टॉलरेंस वाले स्टैंड ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाली हर गंदी नजर को कुचलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बॉर्डर को पूरी तरह अभेद्य बनाने और तकनीक से लैस करने का यह कड़ा स्टैंड आने वाले दशकों तक घुसपैठ और तस्करी के पूरे नेटवर्क को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद रखेगा। आज का हिंदुस्तान सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, आज का हिंदुस्तान दुश्मन की हर एक चाल को उसके घर में घुसकर नाकाम करने की ताकत रखता है। और यही ताकत भारत को दुनिया की उस महाशक्ति बनाती है जिसके सामने झुकना हर दुश्मन की नियति है। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसएफ।